हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं विंटर 2022 का एग्जाम में पूछा गया शेयर एनफोर्समेंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है विंटर 2022 के एग्जाम में पूछा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर दीजिए। हो गया, ठीक है। उसके बाद अब न्यूमेरिकल समझते हैं कि न्यूमेरिकल में उन्होंने क्या कहा है। अब न्यूमेरिकल में कहा है उन्होंने कि 2 लेग्ड स्टरप्स को डिजाइन करना है आपको। उसके लिए 6 mm डायमीटर का बार है और वो बार माइल्ड स्टील का है। ये दिमाग में रखना, माइल्ड स्टील का बोल रहा हूं मैं, इसका फायदा आगे जाके होगा। अब उसके बाद जो बीम के लिए आप ये डिजाइन कर रहे हो उस बीम की लेंथ 3.6 मीटर यानी 3600 mm है। बीम का विड्थ 230, डेप्थ 350 mm है। उसके बाद जो रेनफोर्समेंट है बीम के अंदर, मेन रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड की है वो 4 बार से 12 mm डायमीटर के। बाद में कहते हैं उस बीम के ऊपर आने वाला यूडीएल जो है वो 24 किलो न्यूटन पर मीटर है। अगर इसको मैं न्यूटन पर mm में लिखूं तो 24 एज इट इज रहेगा। डन। उसके बाद कंक्रीट यूज किया गया है M20 ग्रेड का। और एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल दिया है जिससे आपको टाउसी निकालना है, निकालेंगे जब समय आएगा तब। अब स्टेप वाइज इसको शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप 1, इसमें आपको फाइंड आउट करना होता है फैक्टर्ड शियर फोर्स। क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? फैक्टर्ड शियर फोर्स, जिसको आप VU बोल सकते हो। तो बहुत इजी होता है VU फाइंड आउट करना। कैसे? देखिए, देयरफॉर VU इज इक्वल टू WU इनटू L डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे W अपने पास है, कहाँ पे गया? यहाँ पे। बट WU नहीं है ना, तो W का WU कैसे करते हैं? इस W को 1.5 से मल्टीप्लाई करके ये WU हो जाता है। डन। लेंथ कितना है? 3600 mm एज इट इज पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन। बहुत इजी है कैलकुलेशन इसका। 24 इंटू 1.5 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आता है 64.8 इंटू 10⁻³ 64.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हो गया अपना पहला फैक्टर्ड शियर फोर्स। अब स्टेप 2 पे चलता है। स्टेप 2 में क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस जिसका नोटेशन क्या रहेगा आप भली बात ही जानते हो, टाउ वी है ना। तो टाउ वी इज इक्वल टू क्या है? VU अपॉन BD। वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टाउ वी इज इक्वल टू VU अपॉन BD। VU क्या है? अब अभी तो निकाला है 64.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय B है 230 और D है 350। कैलकुलेशन करो, टाउ वी मिल जाएगा। बहुत इजी काम बना दिया आपके लिए। 64.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 230 इंटू 350, तो आंसर आता है 0.804। आंसर आता है 0.804 न्यूटन पर mm²। दैट्स इट। बहुत बढ़िया। आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। थ्रू आउट द न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, कंटिन्यूसली सॉल्व करना है। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल एक बार खत्म करो फिर इधर उधर जा सकते हो। स्टेप नंबर 3, डिजाइन शियर स्ट्रेस निकालता है। क्या करते हैं? डिजाइन शियर स्ट्रेस है ना। तो डिजाइन शियर स्ट्रेस का नोटेशन क्या है? टाउ सी। अब टाउ सी निकालने के लिए यहाँ पे टेबल दिया आपको, बट ये टाउ सी तभी पता चलेगा जब आपके पास PT रहेगा, यानी परसेंटेज ऑफ स्टील रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? परसेंटेज ऑफ स्टील यानी PT निकालेंगे। उसका फॉर्मूला है AST अपॉन BD इंटू 100। अब AST मतलब क्या? मेन रेनफोर्समेंट का एरिया। अब ऐसे एरिया निकल समय 4 बार है जिसका डायमीटर 12 है, इसका स्क्वायर
AST हो गया ये। उसके बाद अपॉन BD मतलब क्या, 230B है और D 350 है, इंटू 100। इसका कैलकुलेशन करेंगे, बहुत इजी होगा, चलिए कर लेते हैं। शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 230 इंटू 350 इंटू 100, तो ये आ गया 0.56। तो आपको वैल्यू मिला परसेंटेज ऑफ स्टील का 0.56। कितना मिला? 0.56। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील 0.56 कहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बट वो किसी दो वैल्यू के बीच में आ रहा है। एक देखिए 0.5 है, दूसरा 7.5। इसके बीच में जो है आपका PTR है, तो उसके लिए एग्जैक्टली टाउसी पता नहीं है, इसके लिए आपको इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या है? टाउ सी इज इक्वल टू टाउ सी 1 प्लस टाउ सी 2 माइनस टाउ सी 1 अपॉन PT2 माइनस PT1 PT माइनस PT1। दैट्स इट, इतना इजी फॉर्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे इधर टाउ सी 2 क्या है, टाउ सी 1 क्या है, PT2 क्या है, PT1 क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जहां पे आपका वैल्यू आ गया है जस्ट उसके पहले PT के रो में ये आपका PT1 और ये PT2 होगा, और यहाँ पे टाउ सी में ये टाउ सी 1 और ये टाउ सी 2 होगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। टाउ सी 1 कितना है हमारे पास? 0.48 प्लस टाउ सी 2 कितना है? 0.56। 0.56 माइनस 0.48 डिवाइडेड बाय PT2 0.75 माइनस PT1 0.5 इंटू PT कितना है? 0.56 माइनस PT1 0.5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें टाउ सी मिल जाएगा, निकाल लेंगे, बहुत इजी है। कैलसी चलाना आपको आना चाहिए। 0.48 प्लस 0.56 माइनस 0.48, 1 सेकेंड, टाउ सी 2 का वैल्यू 56 है, ओके डन। PT2 का वैल्यू 0.75 माइनस PT1 0.5 है, इंटू PT अपना 0.56 है माइनस PT1 0.5, तो ये हमें 0.49 यानी 499 यानी 0.5 मिल गया। टाउ सी का वैल्यू 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे जब भी आपको टाउ सी मिला ब्रैकेट कर दो, कंपैरिजन के लिए लगेगा, बॉक्स में डाल दिया, बहुत इजी है। अब सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हुए स्टेप नंबर 4 पे चलेंगे हम। उसमें क्या निकालना है आपको? टाउ सी मैक्स। स्टेप 4, इसमें क्या करना है? टाउ सी मैक्स निकालना है। टाउ सी मैक्स फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट क्या होता है? टाउ सी मैक्स का वैल्यू होता है 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कभी कभी न्यूमेरिकल में दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता है, तो पता होना चाहिए। डिजाइन स्टेप में एक टेबल दिया था, वो आपको याद रहना चाहिए। डन। अगर टाउ वी लेस देन टाउ सी मैक्स रहता है ना, तो हैंस ओके बोल दीजिए, हैंस ओके। आप शेयर एनफोर्समेंट का डिजाइन आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्टेप नंबर 4 का आंसर तो मिल गया, बट अब आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 5 का भी आंसर निकालना है, निकाल लेंगे। पेन थोड़ा फेंट लिख रहा है तो इंक भर देते हैं। तो यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आया होगा कि स्टेप 4 तक आपको करना क्या है। यहाँ से बस एक हल्का सा एक ही स्टेप बचता है, एक स्टेप में आंसर आपको मिलने वाला है। तो सब्र रखिए, कहीं पे भागना नहीं है आपको।
चलिए अब इसके बाद क्या है, स्टेप नंबर 5 जो फाइनल स्टेप रहेगा अपना, स्टेप 5। इसमें क्या करना है, इसमें आपको कंपेयर करना है, क्या, कंपेयर टाउ वी एंड टाउ सी, है ना, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस और डिजाइन शेयर स्ट्रेस को कंपेयर करना है। तो टाउ वी की अगर वैल्यू देखोगे तो 0.804 है और टाउ सी की 0.5 है। इसका मतलब जो अपने पास टाउ वी है वो ग्रेटर देन टाउ सी है। इसका मतलब अगर ऐसी कंडीशन आती है टाउ वी टाउ सी से बड़ा है तो एक्स्ट्रा एनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है, नीड एक्स्ट्रा शेयर रेनफोर्समेंट, ऐसे एक सेंटेंस डाल के रखो। अब एक्स्ट्रा का शेयर एनफोर्समेंट क्यों लगेगा, क्योंकि वहां पे आपको एक्स्ट्रा शेयर फोर्स मिलेगा। तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा शेयर फोर्स। कैसे निकालेंगे एक्स्ट्रा शेयर फोर्स, उसके लिए फॉर्मूला है VUS इज इक्वल टू VU माइनस टाउ सी इंटू BD, है ना। तो VU का वैल्यू आपको पता है, VU कितना है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है 64.8 इंटू 10⁻³ माइनस टाउ सी का वैल्यू 0.50, B230 और D का वैल्यू 350। तो VUS इज इक्वल टू, कैलकुलेशन का मैटर है, थकना नहीं है, थकना यहाँ पे मना है, बिल्कुल मना है। 64.8 इंटू 10⁻³ माइनस टाउ सी का वैल्यू 0.5 इंटू 230 इंटू 350। शायद आपको थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा, बाहर का लाइट कम हो गया है। ENG 24.55 इंटू 10⁻³ 24.55 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये एक्स्ट्रा का शेयर फोर्स आपको क्या करना है, रेजिस्ट करना है। तो इसके लिए B क्या आता है, B के बीट में हम अगर कोई बेंटअप दिया है तो उसको रेजिस्ट शेयर कैरिड बाय बेंटअप बार निकालते हैं। शेयर फोर्स कैरिड बाय बेंटअप बार, यहाँ पे कोई शेयर बेंटअप बार प्रोवाइड नहीं किया है तो आप यहाँ पे VUSB इज इक्वल टू क्या करोगे, 0 करोगे, है ना। फिर इसका बीट C, यहाँ पे क्या है, शेयर फोर्स कैरिड बाय वर्टिकल स्टिरप्स, कैरिड बाय वर्टिकल स्टिरप्स, ये निकालना है आपको। अब ये कैसे निकालते हैं बता देता हूँ। VUSV इज इक्वल टू क्या करना पड़ता है, VUS माइनस VUSB करना पड़ता है। यहाँ पे तो VUSB 0 है, मतलब VUS जितना आया वो पूरा का पूरा कौन कैरी करेगा, वर्टिकल स्टिरअप करेगा। तो पूरा का पूरा 24.55 इंटू 10⁻³ न्यूटन, पूरा का पूरा इस पे जाएगा। अब D बीट में आके हम क्या करते हैं, स्पेसिंग को समझते हैं, स्पेसिंग निकालना चालू कर देते हैं। स्पेसिंग SV इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 0.87 FY ASV इंटू D डिवाइडेड बाय VUSV। इतना इजी फॉर्मूला है, इसको पुट करना है, हमें वैल्यूज पुट करते हैं। शायद ठीक है, थोड़ा जगह बचा के लिखने की कोशिश करूंगा, बहुत डिफिकल्ट टास्क है बट कर लेंगे। 0.87। अब FY का वैल्यू माइल्ड स्टील बोला था ना, इसके लिए FY का वैल्यू 250, माइल्ड स्टील यानी Fe 250 ग्रेड का स्टील होता है। उसके बाद ASV मतलब एरिया ऑफ स्टीरअप्स। अब 2 लेग्ड है, इसके लिए उसका एरिया 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4 और स्टीरअप का डायमीटर का स्क्वायर इंटू D कितना है 350। आई होप आप ये समझ गए होंगे
क्या क्या पुट किया है मैंने, जगह बहुत कम था, एडजस्ट किया है। VOSV का वैल्यू 24.55 इंटू 10⁻³ इसको बस कैलकुलेट करिए, स्पेसिंग मिल जाएगा आपको। चलिए 0.87 इंटू 250 इंटू 2 इंटू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 350 डिवाइडेड बाय 24.55 इंटू 10⁻³ यहाँ पे बाहर बच्चे खेल रहे हैं, शायद आपको आवाज भी आ रहा होगा उसका, बट कोई टेंशन नहीं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको जो मेन कंटेंट का आवाज है वो प्रॉपर आ रहा होगा। 175.35 175.35 SV इज इक्वल टू 175.35 mm, बट ये राउंड फिगर कर लो, तो इसको हम 175 mm लिख देते हैं। ओके, अब ये ऐसा आ गया तो इसके चेक भी लेने जरूरी है। क्या है स्पेसिंग के चेक? स्पेसिंग चेक क्या है? SV max इज इक्वल टू, ये आप लोग कर लेना, SV max इज इक्वल टू ये 0.75D या 300 mm, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये वैल्यू पुट करके क्या करना है, स्पेसिंग फाइंड आउट करना है, जो मिनिमम रहेगा वो एज ए SV लेना है। डन। इसके बाद कई बार मॉडल आंसर में ये भी किया है, चेक फॉर मिनिमम रेनफोर्समेंट। ये अगर नहीं किया तो भी चलता है, बट अगर आपको याद रहेगा तो ये कर लेना, चेक फॉर मिनिमम रेनफोर्समेंट। वो क्या है? SV इज इक्वल टू 0.87 FY ASV अपॉन 0.4B। ये भी एक बार निकाल के रखते हैं। तो आप ये स्पेसिंग निकालो, उसके बाद ये भी निकाल के रखिए, बहुत आसान तरीके से इसको समझ जाओगे। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है कमेंट के थ्रू आपको वीडियो कैसा लगा ये बता देना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।